हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए यार, है ना। तो मैंने क्लास 10th बायोलॉजी के लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। इस चैनल पे जो है मैंने पांचों चैप्टर जो बायोलॉजी के हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला कि तुम्हारे भैया हजारों चैनल तो वैसे ही यूट्यूब पे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं क्लास 10 की, तुम्हारे में क्या बात है अलग है। दूसरा दूसरा कि तुम्हारी उम्र हो गई क्या, तुम्हारी तो खुद पढ़ने की उम्र है और तुम यहाँ आके हमें ज्ञान दे रहे हो। बताओ, ये दो सवाल आ रहे होंगे, ठीक है, सही सी बात है। पहला चीज़ दोस्तों, क्या है कि उन हजारों जो लोग हैं उनकी सबकी टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है, मेरी भी डिफरेंट है। क्या पता आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आ जाए, है ना। तो ये टीचिंग स्टाइल का ही है, उन हजारों और मेरे में भी वही रहेगा अंतर। तो मेरी क्या पता आपको एक दो मौका मुझे दोगे तो क्या पता आपको मुझसे अच्छा समझने आने लगे। दूसरा बात है दोस्तों एज वाली। एज का क्या है दोस्तों कि जब मैंने देखा, मुझे भी ये क्वेश्चन आता था कि मुझे अपनी पहले फिर एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, ये वो बड़े हो जाऊंगा तब मैं करूँगा, मुझे भी आता था मन में सवाल। पर मैंने क्या देखा दोस्तों कि जब मैंने अपने नॉलेज को देखा और फिर मैंने बाकी टीचर्स के भी वीडियो देखे वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, तो मुझे इतना लग गया कि ये जो लेवल चाहिए क्लास 10th की बायोलॉजी के लिए वो शायद मेरे पास है। शायद मैं कह रहा हूँ है। और आप इस बात की बेफिक्र रहिए दोस्तों। अगर मैं आपको वो लेवल मान लीजिए नहीं भी है मेरे पास, वो तो आपको पता चल जाएगा मेरी टीचिंग देख के, ठीक है। पर मैं आपको एक वादा करता हूँ, आपको एक मैं वचन देता हूँ दोस्तों कि मैं आपको कभी भी आधा अधूरा ज्ञान और गलत ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। गलत नॉलेज और आधा अधूरा नॉलेज नहीं दूंगा। नहीं आएगा मुझे, मैं वो स्वीकार लूँगा। आप कहोगे कि आपको भैया नहीं आ रहा, थोड़ा समय दो, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं उसको स्वीकार लूँगा। बट आपको गलत और आधा अधूरा नॉलेज कभी नहीं दूंगा, ये मेरी बात का यकीन करिए दोस्तों, ठीक है। तो एज वाला पॉइंट आप मुझे मौका दीजिए। अगर नहीं हो पाएगा मुझसे तो फिर आप कह सकते हैं कि तुम पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो मैं वहाँ पे अगर आपका रिस्पॉन्स ऐसा आता है तो मैं वहाँ पे कोशिश भी करूँगा, ओके, ठीक है बात। चलिए, तो आज का जो पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, क्या है दोस्तों। पहला चैप्टर हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। सही बात है दोस्तों। इसका आज इंट्रोडक्शन है, इसको हम आज शुरुआत करेंगे लाइफ प्रोसेस का, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन, जैसे एनसीईआरटी डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी में पहले इसके, तो हम भी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है एनसीईआरटी, इसको कैसे डिफाइन करती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है एनसीईआरटी कहती है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है ना दोस्तों, वो उनकी बॉडी जो है या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ताश के पत्तों की महल की तरह होते हैं। यस, ताश के पत्तों का महल, मतलब वो महल जो कि ताश के पत्तों का बना हुआ है, इतना तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है। उसकी तरह होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एनसीईआरटी क्यों कह रही है अभी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों कह रही है ये बात, देखिए क्या कहती है कि कहते हैं जिस तरह ये ताश के पत्तों का महल ढेर सारे छोटे छोटे ताश से मिलकर बना हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। ये ढेर सारे ताश, छोटे छोटे ताश से मिलके इसको सजाया गया, तब ये जाके ये महल बना हुआ है ना। वैसे ही हमारी बॉडी भी ना दोस्तों छोटे छोटे सेल से मिलके बनी होती है। किसके, छोटे छोटे सेल्स से। सेल्स आपको पता होगा, 9th में आपको पढ़ा होगा, नहीं भी पता है तो ये जो हमारा ये एक कोई खड़ा ईंटा नहीं है ये दोस्तों, ठीक है। ये छोटे छोटे सेल्स जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे यूनिट से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। बिलियंस मतलब करोड़ों अरबों छोटे छोटे सेल्स है, फिर ये पूरी वो अरेंज होते हैं। जिस तरह ये ताश के पत्ते अरेंज हुए तो एक स्ट्रक्चर आया ना, तो ऐसे ही ये छोटे छोटे सेल्स भी अरेंज करके हमारा स्ट्रक्चर है, गाय भैंसों का स्ट्रक्चर, ऐसे ही बनते हैं सब लोग, ओके। चलिए ठीक बात है, ये तो हमें पता ही है। क्या कहते हैं एनसीईआरटी दोस्तों, फिर उसके आगे क्या कहती है, सेकंड पॉइंट क्या कहती है, कहती है कि इन्वायरमेंट के कारण, ENV, इन्वायरमेंट के कारण ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। कहते हैं इन्वायरमेंट के कारण दोस्तों ये जो है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डीऑर्गेनाइज्ड होता रहता है। क्या, अच्छा ये क्या बात हुई। अच्छा, पहले हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज समझते हैं, ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। मान लीजिए मैं 2 गड्डी ताश के लाया, ठीक है, उसको ऐसे ही हवा में फेंक दिया,
क्या महल बन जाएगा उसका ताश का? नहीं नहीं नहीं, नहीं बनेगा ना दोस्तों, ठीक है, सही बात है। उसको एक एक को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड सजाना पड़ेगा, है ना, एक एक को सजाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये जो है इसी को कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ये जो ताश के महल है, ताश का महल है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेम हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। समझ में आई बात? ये भी जैसे कि कैसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में से कैसे कह रहा हूँ, जैसे ये जो सेल्स है ना, वो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर वो टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, वो ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके क्या बोल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो देख रहे हो किस तरीके से सेल्स सज रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, टिश्यू मिल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स मिल रहे हैं, तब जाके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रही बात? अच्छा, क्या कहता है अब ये यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डीऑर्गेनाइज मतलब बिखरना, टूट जाना, टूट जाता है किसके कारण? इन्वायरमेंट के कारण। इन्वायरमेंट मतलब समझिए दोस्तों, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। इन्वायरमेंट मतलब दोस्तों हमारे चारों ओर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसी को इन्वायरमेंट बोला जाता है। जैसे कि हवा हो गई, और क्या हो गया, सॉइल हो गया, धूप हो गया, और वाटर हो गया, इन सब के कारण जो भी ये और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, हीट हो गया, ये सब के कारण क्या होता रहता है दोस्तों कि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डीऑर्गेनाइज्ड होता रहता है। मतलब आप समझिए ये ताश के पत्ते, इन सब के कारण क्या होंगे, जैसे ताश के पत्तों के लिए एग्जांपल से बता रहा हूँ, ये सब क्या होंगे कि क्या नाम है, पुराने होते जाएंगे, फिर एक ऐसा समय आएगा कि ये सब पूरे बिखर जाएगा, ये महल बिखर जाएगा। समझ में आई बात? तो इसी को ये क्या कह रही है कि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट के कारण, इन्वायरमेंट फैक्टर्स के कारण, जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनके कारण डीऑर्गेनाइज्ड होते रहते हैं। अच्छा, उसी तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्वायरमेंट के कारण, ठीक है, डीऑर्गेनाइज्ड होता रहता है। हमारा स्ट्रक्चर भी इन्वायरमेंट के कारण डीऑर्गेनाइज्ड होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें, हीट है और सनलाइट, ये सब वायु हो गया, और क्या नाम हो गया, जल हो गया, ये सब, इस सब के कारण हमारे जो सेल्स है ना, इन पे इफेक्ट आता है, और ये सेल्स मरते रहते हैं, ठीक है, मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, मरते रहते हैं। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी तो सेल्स से मिलकर बनी हुई है, अगर ये हर सेल्स मर जाएंगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा, ये हम भी जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रहेगा हमारा पूरा का पूरा टूट जाएगा। मतलब सेल मर गए तो टिश्यू मर गया, टिश्यू मर गया तो ऑर्गन मर गया, ऑर्गन सिस्टम मर गया, ऑर्गेनिज्म मर गया। समझ में आ रही बात ना? हाँ, अच्छा अच्छा दोस्तों, अगर ये इन्वायरमेंट के कारण डीऑर्गेनाइज्ड होता रहता है स्ट्रक्चर, तो आज तक तो हमें जिंदा ही नहीं रहना था, हम तो सब मर जाने चाहिए थे, क्योंकि हमारे सब सेल्स मर जाते। हाँ, ये तो क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? तो कैसे हम जिंदा है? अच्छा, अब यही बताती है क्या कि हमारे शरीर में ना दोस्तों कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, अच्छा, जो कि मेंटेनेंस का काम करती हैं, जो कि मेंटेनेंस का काम करती हैं मेरे दोस्त, मेंटेनेंस जॉब करती हैं। अच्छा, ये क्या बात हुई भैया, ये जरा बताओ यार, है ना? अच्छा, बताता हूँ भाई। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मेंटेनेंस का मतलब ठीक करना। जैसे मान लीजिए ये सब सेल्स है ना, जैसे मान लीजिए मैं दोबारा बना देता हूँ, मान लीजिए ये वाला सेल मर गया इन्वायरमेंट के कारण, जो भी कुछ हुआ, ठीक है, तो भैया ये डिवाइड करके ये नया सेल, उसकी जगह एक नया सेल बन गया, ये मर गया तो एक नया सेल बना दिया कुछ प्रोसेसेस ने, ये मर गया कुछ नए सेल्स, ठीक है। तो कुछ ये जो मरते रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डीऑर्गेनाइज होता रहता है, वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डीऑर्गेनाइज इसलिए नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो कि मेंटेनेंस का काम करते रहते हैं, उसको ठीक करते रहती है, मरम्मत करते रहती है। समझ में आई बात? और इन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, मतलब वो क्रियाएं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेंटेनेंस का काम करते हैं मेरे दोस्तों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेसेस विच परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ये एनसीईआरटी की लाइन है, वैसे तो पूछी नहीं जाती है बोर्ड एग्जाम में, बट आपको समझाने के लिए कि लाइफ प्रोसेस है क्या एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने ये सब आपको बताया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि कुछ एग्जांपल हम देख रहे थे, जैसे दोस्तों न्यूट्रिशन हो गया, एग्जांपल में हम न्यूट्रिशन कर लेते हैं। न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसे प्रोसेस है मतलब जिससे खाना खाना एनर्जी बनाना, ही को बायोलॉजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, खाना खाया उससे एनर्जी बना, उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। आइए देखते हैं ये एक लाइफ प्रोसेस कहते हैं। देखिए क्या है कि नए नए सेल्स कैसे बनते हैं मेरे दोस्तों, बताइए नए नए सेल्स कैसे बनते हैं? सेल डिवीजन से बनते हैं, सही बात है या नहीं? बताइए मुझे। सेल डिवीजन से बनते हैं नए सेल, आपको तो पता ही है। सेल डिवीजन के लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है। सेल डिवीज़न के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है मेरे दोस्तों। वो बताइए आप मुझे क्या है? मैं आपको बताता हूँ, वो है एनर्जी। क्या है दोस्त? एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से आएगी दोस्तों? फूड, खाना खा के आएगी, और खाना खाने की ही क्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो आप देख रहे हैं ना कि न्यूट्रिशन से एनर्जी बनी, और एनर्जी से सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न एक मेंटेनेंस का काम हो रहा है। तो डायरेक्टली देखा जाए तो क्या हमारे न्यूट्रिशन जो है एक मेंटेनेंस का काम करवा रही है अपने बॉडी में। ठीक है, सही बात है। और कहीं पे भी मेंटेनेंस होगी हमारे पूरे बॉडी में, तो एनर्जी की तो ज़रूरत है ही ना। तो एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूट्रिशन से आती है। तो इसी वजह से न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी दोस्तों एक लाइफ प्रोसेस है। एक्सक्रीशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। आइए देखते क्या है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे बॉडी में ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं। वेस्ट मटेरियल मतलब खराब चीज़ें। ठीक है, जैसे कि यूरिया हो गया, ये सब वेस्ट मटेरियल हो गया, है ना। अब ये वेस्ट मटेरियल अगर हमारे बॉडी में जमता जाएगा तो गंदगी करेगा और हमारे सेल्स को मारेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है दोस्तों, हमारी बॉडी क्या करती है, इस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है। और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सक्रीशन। और साफ सफाई करना तो मेंटेनेंस का काम है। तो इसी वजह से एक्सक्रीशन भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ओके, चलिए इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, सब यही लोग बताते हैं, सब वही डेफिनेशन बताते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर डेफिनेशन लाइफ प्रोसेस की है। वो वाली एकदम आसान है, इससे काफ़ी आसान। ठीक है, एक मिनट, मैं उस डेफिनेशन को पहले लिखता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। चलिए सेकंड डेफिनेशन क्या है दोस्तों कि प्रोसेसेस which are necessary for our survival are known as life processes। ठीक है, वो क्रियाएं दोस्तों जो कि हमारे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हो या फिर जिनके बिना जीवन संभव ना हो, उन क्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अच्छा, जैसा ये आइए इसको भी समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है कि ये जो मेंटेनेंस जॉब है, मेंटेनेंस जॉब अभी हमने देखा, अगर ये ना हो तो हमारा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डीऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, जब ये होगा तो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, डेथ हो जाएगी। ये सही बात है कि नहीं? हर सेल मर गया तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं यार, कोई सवाल ही नहीं बैठता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, ये जो मेंटेनेंस जॉब है, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, वो जीवन जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। वो हमारे सर्वाइवल के लिए दोस्तों नेसेसरी है। आप ये तो मैंने आपको बताया ही कि अगर ये मेंटेनेंस का काम नहीं होगा तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डीऑर्गेनाइज, जिसके कारण हमारी डेथ हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, ये मेंटेनेंस का काम हमारे सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। तो यही तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस ही मेंटेनेंस का काम करती हैं। आप समझे कि नहीं, बताइए। मैंने क्या कहा कि मेंटेनेंस का काम करने वाले के प्रोसेस को पहली बात तो हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक बात है कि नहीं? ठीक है, और ये मेंटेनेंस का काम हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, मैंने आपको समझाया ये। ठीक है, तो यही बात जो है यहाँ पे लिख दी गई है कि वो क्रियाएं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं उनको
लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। समझ में आए कि नहीं आपको, बताइए। अब जैसे रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए कभी आपने कभी सुना है कि 4 साल से युवक ने नहीं किया रिप्रोडक्शन, हुई मौत? कभी सुना है? पर ये जरूर सुना होगा, सांस ना आने के कारण हुई युवक की मौत, ये सुना है। पर आप देखिए, खुद देखिए, एक प्रोसेस है दोस्तों 365 × 4, इतने दिन से नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है कि करिए ना करिए, इट्स हर चॉइस। नहीं इट्स हर नहीं, इट्स योर प्लस हर, दोनों का। यस, आप दोनों का मन होना चाहिए। उस पर हम नहीं जाएंगे डिटेल में, ओके ठीक है। तो ये आपके मन के ऊपर है ना, यस। लेकिन दोस्तों सांस लेना, श्वसन, रेस्पिरेशन, ये दोस्तों ये एक लाइफ प्रोसेस है और ये आपके मन के ऊपर नहीं है। ये 2 मिनट ना हो तो यमराज और आप में 2 इंच की दूरी बच जाती है सिर्फ, समझ लो, एकदम करीब। बैल तो आने भी लगता है, बस यमराज ही आ जाते हैं, वो जब बंद हो जाएगी तभी आएंगे, ठीक है। और बैला उनका पहुंच जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये अब ठीक है। ये देखिए रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि ये मेंटेनेंस का काम कर रहा है और मेंटेनेंस का काम करने वाले को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने घुमा फिरा के बोल दिया, कोई बात नहीं। तो आप समझ गए ना कि लाइफ प्रोसेसेस की 2 डेफिनेशन हुई। प्रोसेसेस विच परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, एंड प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। 2 डेफिनेशन हो गई, याद कर लीजिएगा। दोनों मैंने आपको समझा दिया, दोनों का मतलब अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आप बताइए इसमें क्या कमी रह गई है, मैंने क्या चीज़ आपको नहीं समझा पाया, या फिर क्या कुछ दिक्कत आ गई है, बताइएगा आप लोग भी, ठीक है। और आपसे ही मैं सीखूंगा, आप ही जब मुझे बताएंगे तभी मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, तभी मैं कुछ आपसे सीख सकता हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद अगर आप लोगों ने देखा है यहाँ तक, आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, क्या हुआ कि एक तो है न्यूट्रिशन, 4 टाइप की लाइफ प्रोसेस है, 4 टाइप की लाइफ प्रोसेस है। पहली न्यूट्रिशन, ठीक है, और दूसरी रेस्पिरेशन दोस्तों, तीसरी दोस्तों सर्कुलेशन, ठीक है, और चौथी दोस्तों क्या है, एक्सक्रीशन। तो ये 4 टाइप की लाइफ प्रोसेस है, समझ में आई आपको बात। अब कल हम ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट है ना, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम ये पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस लाइफ प्रोसेस के इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।